कभी गौर किया है, कुछ लोग जैसे ही किसी कमरे में एंटर करते हैं तो सबकी नजर अपने आप उनकी तरफ खिंच जाती है, चाहे वो हार्वे स्पेक्टर जैसा फिक्शनल कैरेक्टर हो या प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान जैसे रियल लाइफ सेलिब्रिटीज। उनमें एक खास चार्म होता है, एक वाइब होती है जो बाकी लोगों से अलग कर देती है। लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनकी प्रेजेंस को नोटिस किए बिना रह ही नहीं पाते। अब सवाल ये है, क्या ये चार्म सिर्फ उन्हीं के लिए रिजर्व्ड है या फिर क्या एक आम इंट्रोवर्ट इंसान भी ये क्वालिटी डेवलप कर सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ सिंपल, प्रैक्टिकल और पावरफुल सोशल सीक्रेट्स को अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाओ। और आज हम उसी जर्नी पर चलेंगे। सोचिए, आप भीड़ भाड़ वाले किसी इवेंट में हो। चारों तरफ लोग बातें कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन आप कॉर्नर में खड़े होकर सोच रहे हो, क्या मैं सही दिख रहा हूँ? कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया तो? लोग मुझे जज करेंगे क्या? ये सेल्फ डाउट और नर्वसनेस इतनी ओवरपावरिंग होती है कि आप कुछ बोलने से पहले ही पीछे हट जाते हो और धीरे धीरे आप बैकग्राउंड में खो जाते हो। दूसरी तरफ वही इवेंट में एक इंसान ऐसा होता है जो एवरेज दिखता है, एवरेज स्किल्स रखता है, बट जैसे ही वो लोगों से बात करना शुरू करता है, उसकी वाइब, उसका कॉन्फिडेंस और उसका आई कांटेक्ट लोगों को इम्प्रेस कर देता है। यही फर्क जिंदगी बदल देता है। हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस और स्किल्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन सोशल कॉन्फिडेंस और पावर डायनामिक्स के बिना अक्सर टैलेंटेड लोग नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। ये बात आपको और गहराई से समझाने के लिए मैं आपको एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देता हूँ। रोहन और राहुल की कहानी। एक कंपनी में दो लोग काम करते हैं, रोहन और राहुल। रोहन इंट्रोवर्ट है, हाईली स्किल्ड है, हर प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा करता है और टेक्निकल नॉलेज में सबका गुरु है, लेकिन वो अकेले रहना पसंद करता है, मीटिंग्स में रेयरली बोलता है और बस चुपचाप अपना काम करता है। दूसरी तरफ राहुल है, काम में एवरेज, कभी कभी गलतियां भी करता है, लेकिन हमेशा लोगों से हंसकर बात करता है, टीम के साथ इन्वॉल्व रहता है और अपने मैनेजर के साथ हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करता है। अब सोचिए, जब प्रमोशन का टाइम आएगा तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? जाहिर है राहुल का, क्योंकि वो विजिबल है, अप्रोचेबल है और सोशल डायनामिक्स को समझता है। रोहन, डिस्पाइट बीइंग मोर टैलेंटेड, पीछे रह जाता है क्योंकि उसे खुद को शोकेस करना नहीं आता। यही रियल वर्ल्ड है। सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि स्मार्ट सोशल स्किल से ग्रोथ होती है। इनर गेम जीतना क्यों जरूरी है? कॉन्फिडेंस का सबसे पहला रूल है इनर बैटल जीतना। जब तक आपके दिमाग में ही ये डर बैठा रहेगा कि लोग आपको जज करेंगे, तब तक आप कभी कॉन्फिडेंट होकर लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। सोचिए, आपने कितनी बार सिचुएशंस फेस की होंगी जहां आप किसी से बात करना चाहते थे, लेकिन दिमाग ने कहा, क्या पता वो मुझे इग्नोर कर दे, क्या पता लोग हंसें, और आप चुप हो गए। ये ओवर थिंकिंग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देती है और आपके अंदर का नेचुरल चार्म दबा देती है। इसका सोल्यूशन सिंपल है, 5 सेकंड रूल। जब भी आप नर्वस फील करो, बस उल्टी गिनती करो, 5, 4, 3, 2, 1 एंड एक्शन। किसी को अप्रोच करना है, एक आइडिया शेयर करना है या फिर किसी ग्रुप में ज्वाइन होना है, ज्यादा मत सोचो, बस एक्शन लो। आपका दिमाग जितना ज्यादा सोचता है, उतना डर क्रिएट करता है। एक्शन उस डर को काट देता है। आई कांटेक्ट की ताकत। कहा जाता है, आंखें सब कुछ कह देती हैं। किसी से बात करते वक्त स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट आपको इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट और ट्रस्टवर्दी दिखाता है। लेकिन ध्यान रहे, आई कांटेक्ट का मतलब स्टेयरिंग नहीं है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, 80/20 रूल। बात करते वक्त 80% टाइम आई कांटेक्ट मेंटेन करो और 20% हल्का सा इधर उधर देख लो। इससे नेचुरल फील होता है। जब आप बोल रहे हो तो आई कांटेक्ट थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखो। जब आप सुन रहे हो तो थोड़ा सॉफ्ट रखो, ताकि सामने वाले को लगे कि आप जेन्युइनली उनकी बात प्रोसेस कर रहे हो। और सबसे पावरफुल ट्रिक है, स्माइल विद योर आईज।
जब आपकी आंखें भी मुस्कुराती हैं, तो सामने वाला इंस्टेंटली कनेक्ट फील करता है। उसे लगता है कि आप अप्रोचेबल हो, जेन्युइन हो और उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। पोलाइटनेस और ह्यूमिलिटी असली चार्म। कॉन्फिडेंस का मतलब एरोगेंट होना नहीं है। असली रिस्पेक्ट और चार्म तब आता है जब आप हम्बल और पोलाइट रहते हो। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी का यूज करना, किसी को सीट ऑफर कर देना, रैंडम कॉम्प्लीमेंट देना, हेल्प ऑफर करना, इवन छोटी सी। ये जेस्चर्स आपके चारों तरफ पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं। लोग आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट ही नहीं बल्कि काइंड और लाइकेबल समझते हैं। और यहाँ एक छोटी ट्रिक काम आती है, लोगों के नाम का यूज करना। बातचीत में अगर आप सामने वाले का नाम बार बार लेते हो, रवि दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, या अनीता आई टोटली अग्री विद यू, तो उन्हें एक स्पेशल कनेक्शन फील होता है। हर इंसान को अपना नाम सुनना पसंद होता है क्योंकि ये उनकी आइडेंटिटी को वैलिडेट करता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क या टेक्निकल स्किल्स काफी नहीं होते। असली फर्क तब आता है जब आपके पास सोशल इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी की वो ताकत होती है जिससे लोग आपको नेचुरली पसंद करने लगते हैं। पार्ट 1 में हमने सीखा था इनर गेम जीतना, आई कांटेक्ट की ताकत और पोलाइटनेस की चार्म। अब पार्ट 2 में हम बाकी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। आलोचना और इंसल्ट्स को संभालना। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उसे आलोचना या इंसल्ट फेस करना पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हो। अगर कोई आपके काम पर तंज कस दे और आप तुरंत गुस्से में डिफेंसिव हो जाएं, तो सामने वाले को लगेगा कि उसने आपकी कमजोरी पकड़ ली। लेकिन अगर आप काम रहकर उस इंसल्ट को मजाक या ह्यूमर से पलट दो, तो आप इंस्टेंट रिस्पेक्ट जीत लेते हो। उदाहरण के लिए, एक मीटिंग में अगर कोई बोले कि आपका आइडिया बेवकूफी भरा, तो डिफेंसिव होने की बजाय आप हंसकर कह सकते हो, हाँ, थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस हो गया शायद, अगली बार नोबेल प्राइज वाला आइडिया लेकर आऊंगा। ये जवाब सामने वाले को डिसआर्म कर देता है। शाहरुख खान का एक मशहूर इंटरव्यू याद है। उनसे पूछा गया कि क्या वे खुद को ओवररेटेड मानते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल, लेकिन जब तक लोग मुझे रेट करते रहेंगे, मैं ओवररेटेड रहूंगा। यही चार्म और कॉन्फिडेंस इंसान को दूसरों से अलग बनाता है। ज्यादा सुनो, कम बोलो। एक बहुत कॉमन गलती है कि लोग बातचीत में सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। उन्हें सामने वाले की बात जेन्युइनली सुनने से ज्यादा खुद बोलने की जल्दी होती है। लेकिन सच ये है कि जो लोग सच में कनेक्ट करना जानते हैं, वे ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। अगर आपका कोई दोस्त आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और आप बीच में बोल दो, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे साथ तो और बुरा हुआ था, तो वो व्यक्ति डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चुपचाप ध्यान से सुनो, बीच बीच में सपोर्टिव जेस्चर्स दो, जैसे हाँ समझ सकता हूँ या ये सच में टफ रहा होगा, तो सामने वाला आपको ट्रस्टवर्दी और केयरिंग मानने लगेगा। लिसनिंग से एक जेन्युइन कनेक्शन बनता है। लोग आपको नेचुरली अप्रोचेबल और लाइकेबल समझने लगते हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की ताकत। सोशल कॉन्फिडेंस सिर्फ ट्रिक से नहीं आता, इसकी जड़ है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। जब आप खुद पर काम करते हो, चाहे वो हेल्थ हो, नॉलेज हो या करियर गोल्स, तो आपके अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आ जाता है। मान लो आप रोज जिम जाते हो, किताबें पढ़ते हो और अपने काम पर फोकस करते हो, तो आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है। आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। यही वाइब लोग पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि आप डिसिप्लिन्ड और डिटर्मिन्ड हो। ऐसे लोग नेचुरली इंस्पायरिंग लगते हैं क्योंकि उनका फोकस डिस्ट्रैक्शंस पर नहीं बल्कि ग्रोथ पर होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, दिल और दिमाग का संतुलन। सफल और पसंद किए जाने वाले लोग सिर्फ बुद्धिमान नहीं होते, वे इमोशनली इंटेलिजेंट भी होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने इमोशंस को समझना और दूसरों की भावनाओं को भी रिस्पेक्ट करना। अगर आपका कोई सहकर्मी काम के दबाव में है और आप उसे बस कह दो, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो,
तो शायद वो और चिढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप एम्पैथी दिखाकर कहो, हाँ ये डेडलाइन टफ है, चलो मिलकर टैकल करते हैं, तो इंस्टेंटली उसका आपसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग लीडर्स बनते हैं क्योंकि लोग उनके साथ सिक्योर और वैल्यूड महसूस करते हैं। असर्टिव बनो, एग्रेसिव नहीं। बहुत लोग असर्टिव और एग्रेसिव में फर्क नहीं समझते। एग्रेसिव इंसान अपनी बात जबरदस्ती मनवाना चाहता है, जबकि असर्टिव इंसान कामली और कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखता है। अगर आपका बॉस आपको अनरियलिस्टिक डेडलाइन दे तो एग्रेसिव रिस्पॉन्स होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं करूँगा। लेकिन असर्टिव रिस्पॉन्स होगा, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन रियलिस्टिकली इस काम को क्वालिटी के साथ करने में 2 हफ्ते लगेंगे। असर्टिवनेस रिस्पेक्ट दिलाता है, जबकि एग्रेसिवनेस ईगो क्लैश पैदा करता है। करिश्मा और इंस्पिरेशन। कॉन्फिडेंस का असली स्तर तब आता है जब लोग न सिर्फ आपको सुनते हैं बल्कि आपसे इंस्पायर्ड भी होते हैं। करिश्मा का मतलब परफेक्ट पर्सनालिटी होना नहीं है, इसका मतलब है खुद को पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ प्रेजेंट करना, ऑनेस्टी, पैशन और पॉजिटिविटी के साथ। शाहरुख खान का डायलॉग आई एम दी लास्ट ऑफ दी स्टार्स कभी एरोगेंस नहीं था, बल्कि उनका अनअपोलोजेटिक कॉन्फिडेंस था। ऐसे लोग नेचुरली कैरिस्मेटिक बन जाते हैं क्योंकि वो दूसरों की राय से ज्यादा खुद पर भरोसा करते हैं। अंतिम संदेश, आपकी असली ताकत। अब पूरी जर्नी को समराइज करें। ओवर थिंकिंग छोड़कर इनर गेम जीतना सीखो। आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस दिखाओ। पोलाइटनेस और ह्यूमिलिटी से लोगों को रिस्पेक्ट दो। क्रिटिसिज्म को ह्यूमर से हैंडल करो और डिफेंसिव मत बनो। ज्यादा सुनो, कम बोलो और जेन्युइन कनेक्शन बनाओ। खुद पर इन्वेस्टमेंट करो, हेल्थ, स्किल्स और माइंडसेट में। इमोशनल इंटेलिजेंस और असर्टिवनेस डेवलप करो। अपनी ऑथेंटिसिटी और पैशन को ओपनली शोकेस करो। जब आप ये क्वालिटीज डेवलप करते हो तो आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक बन जाती है। आप क्राउड में खोते नहीं, बल्कि भीड़ से अलग दिखते हो। लोग आपको याद रखते हैं, पसंद करते हैं और फॉलो करते हैं। यही है सोशल कॉन्फिडेंस और रियल सक्सेस का रास्ता।